सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा डी ब्लॉक के पहले 3D सीरीज को याद रखने की ट्रिक। तो डी ब्लॉक में 3 सीरीज हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। और मोर देन 90% ऑफ क्वेश्चंस खाली 3D सीरीज से ही आते हैं, तो इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो 3D सीरीज स्कैंडिनियम से स्टार्ट होती है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है और खत्म होती है जिंक पर जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक कुछ ऐसे है। स्केरी टाइनी विशियस क्रिएचर में फियर काउज एंड नाइस क्यूट ज़ेब्रास। स्केरी टाइनी विशियस क्रिएचर में फियर काउज एंड नाइस क्यूट ज़ेब्रास। तो अब एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो स्कैंडिनियम, स्केरी, टाइटेनियम, टाइनी, वेंडियम, विशियस, क्रोमियम, क्रिएचर, मैग्नीज, में, फियर, आयरन, कोबाल्ट, काउज, नाइस, निकल, क्यूट, कॉपर, जिंक, ज़ेब्रास। तो ये कुछ ऐसे है ट्रिक। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्केरी टाइनी विशियस क्रिएचर में फियर काउज एंड नाइस क्यूट ज़ेब्रास। एक और बात देखिए आप इसको। स्केरी टाइनी विशियस क्रिएचर में फियर काउज एंड नाइस क्यूट ज़ेब्रास। तो बस ये थी ट्रिक पहले 3D सीरीज के एलिमेंट्स को याद रखने की। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इनकी कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो अगर लॉन्ग फॉर्म में देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है, पर ये थोड़ा मुश्किल रहता है याद रखने को। तो इसके लिए आप खाली एक आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए, जो कि है D1 to 10 और S2। सिंस ये D ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब शेल में ही जाएगा। इस जनरलाइजेशन की बस 2 एक्सेप्शन है, जो है क्रोमियम और कॉपर। उन दोनों की मैं आपको आगे दिखाऊंगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। पहले आप बाकी एलिमेंट्स की देखिए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रख सकते हैं हम याद इजीली। तो अब आपको इजीली याद रखने के लिए सिर्फ स्कैंडिनियम का एटॉमिक नंबर 21 याद रखना है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3D1 और 4s2। उसके बाद आपको सिर्फ ऐसे करना है। आपको स्कैंडिनियम लिखना है, उसके बाद 21 से 22, 23, 24, 25, 11 प्लस करते जाना है जिंक तक। ऐसे 21, 22, 28, 29, 30 आएगा जिंक। उसके बाद बस आपको स्कैंडिनियम से स्टार्ट करना है और लिखना है D1। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है D2, D3। बस यहाँ पर क्रोमियम की एक्सेप्शन है, यहाँ पर आपको D5 लिखना है और फिर से मैग्नीज पर D5 लिखना है। और ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाना है एक एक स्टेप पर। आयरन पर D6, फिर D7, D8, फिर यहाँ पर और एक एक्सेप्शन है कॉपर की, इस तरह आपको D10 लिखना है, वो आपको मैं दिखाऊंगा आगे। जिंक पर फिर से लिखना है D10 एज यूजुअल। तो बस ये स्कैंडिनियम से आपको स्टार्ट करना है D1, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाना है D2, D3, ऐसे ही D10 जिंक तक। ये पूरा 3D सीरीज फिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है और वो कैसे लिखनी है। देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 3D4, 4s2, पर इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। इसकी होती है 3D5 और 4s1, क्योंकि 3D5 और 4s1 में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रहती है और इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। इस वजह से इसको 3D5 और 4s1 लिखा जाता है। तो उसके बाद कॉपर आता है जिसका 3D9 और 4s2 होना चाहिए था, पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 और 4s1, क्योंकि s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है d ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से d ऑर्बिटल फुल हो जाता है और s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड बन जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो बस ये ट्रिक थी डी ब्लॉक के पहले 3D सीरीज को याद रखने की विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं जो 3D सीरीज पर आ सकते हैं। जैसे नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था Cr2+ का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए आपको जरूरी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए क्रोमियम का और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो आप देखिए इस ट्रिक को आप कैसे इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की फॉर्मूला आनी चाहिए और Cr2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला लिखनी है, जो है √n × n+2। पर अगर आपको ये फॉर्मूला भी पता होती लेकिन Cr की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाते तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ट्रिक की हेल्प से लिख सकते हैं और Cr2+ से फिर सीधे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और 3D4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 आता है हमारे पास। फिर फॉर्मूला में आपको सीधे 4 लगाना है और 4 × 4+2 हो जाता है 4 × 6, दैट इज √24 और अप्रॉक्सीमेटली आता है 4.9 के। तो बस यही ट्रिक थी डी ब्लॉक के पहले 3D सीरीज को याद रखने की।